कई दिनों से मेरे पास एक कॉल्स आ रही थी कि आप ऑनलाइन कैसे बिज़नेस करते हैं उसके बारे में बताइएगा कि ऑनलाइन किस तरीके से हम रनर अप कर सकते हैं अपने बिज़नेस को और किस तरीके से अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं बुटीक का। तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको एक बिज़नेस का तय करना है कि आपको कहाँ से करना है बिज़नेस। घर से कर रहे हैं बिज़नेस आप या लोकल मार्केट से कर रहे हैं या फिर आपका कोई वीआईपी मार्केट है या आप सोसाइटी में रहते हैं। तो इस तरीके से आपको एक अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको लोकल सबसे ज़्यादा मायने रहती है, लोकलिटी की कहाँ पर आपको अपना बिज़नेस का सेटअप बनाना है, ठीक है ना। सेकंड थिंग आपको कुछ उसके लिए अपना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा सा, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आप छोटे लेवल से भी स्टार्टअप कर सकते हैं और बड़े लेवल से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। छोटे लेवल का मतलब ये है कि आप सिंपल मशीन से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा बजट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप अपना एक्सपोर्ट की मशीनों से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। एक्सपोर्ट की मशीन बेसिकली कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, नहीं अफोर्ड कर पाते तो आप पुरानी मशीनों से भी अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। जब आप एक बार अपनी लोकलिटी और डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपको बिज़नेस छोटे लेवल पर करना है या बड़े लेवल पर करना है। अगर आप छोटे लेवल पर कर लेते हैं बिज़नेस को तो फिर आपको कोई भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप एक बड़ा सा मतलब खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके अपना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। परंतु आई विल सजेस्ट कि आप पहले छोटे लेवल से ही स्टार्टअप कीजिएगा, जिससे कि आप अपने बिज़नेस में अच्छे से ग्रोथ कर सकें। जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती जाए आप अपने स्किल लेवल को और अपने बिज़नेस लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको ये तय करना है कि आपको कौन से लेवल का मतलब कौन से मतलब जो भी होता है, जैसे मेंस वियर में काम करना है, किड्स में काम करना है या फिर वुमेंस में काम करना है। तो मतलब एक कॉर्चर का ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन से क्रिएशन में जाना है। अगर आप जेंट्स का करते हैं तो जेंट्स का ही कीजिएगा, अगर आप वुमेंस का करते हैं वुमेंस का कीजिए, और अगर आप लेडीज़ का करना चाहते हैं तो आप लेडीज़ का ही कीजिएगा। उसमें भी फिर इसके बाद आपको अगर आप वुमेंस गारमेंट में स्टार्टअप ले रहे हैं तो आपको ये तय करना है कि आप वेस्टर्न वियर में करेंगे या एथनिक वियर में करेंगे या ट्रेडिशनल आउटफिट में आप जाना चाहेंगे। आउटफिट का सिलेक्शन करना है, या फिर आप कंबाइंड में भी कर सकते हैं बिज़नेस के आउटलेट में, जैसे कि हम लहंगे भी बनाते हैं और हम ब्लाउज भी बनाते हैं और सभी तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी आउटफिट प्रेजेंट करते हैं। आजकल ट्रेंडिंग आउटफिट्स का बड़ा मतलब जोर है, जैसे कि साड़ी से हम क्या करते हैं डिज़ाइनर आउटफिट, बाहर वाले फैब्रिक बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उनकी पुरानी साड़ियाँ बहुत ख़राब हो गई होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको रीयूज़ करने के तरीके भी उन्हें बताते हैं कि आप अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी या हैवी वर्क वाली साड़ियाँ हैं वो किस तरीके से हम उनको डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अपनी एक्टिविटी उनको ऑनलाइन या अपने चैनल के माध्यम जो भी आपका हो, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आप उनको दिखाकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ड्रेस जो होती हैं आप खुद भी अपना एक ब्रांड अपना बनाकर तैयार कर सकते हैं। सपोज दैट आप छोटा सा लोकल मार्केट या बड़ा लेवल का लोकल मार्केट सर्च कीजिएगा, क्वालिटी अच्छी हो जिसकी फैब्रिक की, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर प्लाज़ो में काम करना चाहते हैं तो प्लाज़ो में काम कीजिएगा, अगर आप टॉप वियर में काम करना चाहते हैं वियर तो टॉप में काम कीजिएगा, और अगर आप मतलब लेडीज़ की शॉर्ट कुर्तीज़ में भी अगर कॉटन में काम करते हैं या सीजनल बेस पर भी काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा सा इनपुट आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ ही ये ज़रूरी नहीं है, पहले ये था कि आप एक ही लाइन में बिज़नेस कर रहे होते थे कि आप ब्लाउज सिल रहे हो, पिको कर रहे हो तो आपको बिज़नेस मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब आप ऑनलाइन भी बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे कि आप बहुत सारा बिज़नेस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ अपना इनपुट और आउटपुट दोनों दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से बिज़नेस ले रहे हैं, लोगों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और लोग आपसे कैसे सेटिस्फाइड होकर आपको बिज़नेस दे रहे हैं। उनके फीडबैक लीजिएगा, उनके रिव्यू लीजिएगा और अपना काम को वहाँ पर
एक्सप्लोर करिएगा। हो सकता है मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, डिस्कनेक्टेड होकर आ रही होगी नेटवर्क इशूज़ की वजह से, ठीक है। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि कभी कभी जब हम बुटीक में काम करते हैं तो बुटीक पर काम करते करते बहुत सारी हमें चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आते ज़रूर हैं, बट उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए कि अगर कोई चीज़ नई, मैं ये बात उन लोगों के लिए कहूँगी जो नए हैं और इस लाइन में बिल्कुल नए हैं और जिनको जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग कि आपको डरना नहीं है और हिम्मत और हौसले के साथ आपको अपना बिज़नेस रन करना है। बैक टू बैक आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए, इंस्टाग्राम चैनल क्रिएट कर लीजिएगा एक, और उस पर अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, अपनी वीडियो है या अपनी चैटिंग है या अपना जो टेक्स्ट है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आप डालिए। आपको लोगों द्वारा सराहनीय किए जाएंगे, आपके लोगों के द्वारा तारीफ की जाएगी, बाकी आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा 100%। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।